हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसेक्ट पोलिनेशन या फिर इंसेक्ट पोलिनेटर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इंसेक्ट है वो पोलिनेशन में काम आते हैं या फिर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होगा। ये जो हमारा एंटो वाला सब्जेक्ट है उसकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम जैसे कि प्लांट और जो इंसेक्ट है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके अंदर कैसे कोई इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, एंड उसके बाद में कि फ्लावर में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती हैं, इंसेक्ट के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होंगी टू वर्क एज एन पोलिनेटर। देन कि जो बीज हैं वो किस तरीके से एज एन पोलिनेटर काम करेंगी, जो फ्लावर की कॉन्स्टेंसी है वो किस तरीके से पोलिनेशन को अफेक्ट करेगी, इसका क्या फ़ायदा है। दूसरा हम पढ़ेंगे कैप्रिफिकेशन एंड फिग इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन इन केस ऑफ फिग प्लांट। देन मोथ एंड बटरफ्लाइज के थ्रू कैसे पोलिनेशन होगा। उसके अलावा जो सूडो कॉपुलेशन है बीज का, वास्प का, उसके थ्रू किस तरीके से कौन सा मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू इंसेक्ट पोलिनेशन करेंगे फ्लावर्स का। देन जो थ्रिप्स है वो किस तरीके से पोलिनेटर की तरह काम आता है, और इसके अलावा दूसरे इंसेक्ट एज एन पोलिनेटर। एंड इन लास्ट वी विल टॉक अबाउट एंड्स एंड प्लांट्स, कि किस तरीके से जो चींटियां हैं और जो प्लांट्स हैं उनका रिलेशन है, कोरिलेशन है। देन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंसेक्ट पोलिनेटर्स। तो बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि फ्लावर के ऊपर डिपेंडेंट है एज देयर फूड, कि वो खाने में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के जो प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, सिर्फ वो ही फीड करते हैं, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ पे फीड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे इंसेक्ट टोटली डिपेंडेंट है फ्लावर के प्रोडक्ट के ऊपर फॉर देयर फूड। इसलिए जो अर्ली इंसेक्ट थे ना, वो पोलिनेशन ऐसे एक्सीडेंटल हुआ था उनके अंदर। जैसे जो इंसेक्ट है वो प्लांट के ऊपर फीड करने गया अपने फूड को। देन जब वो अपने फूड को फ्लावर से ले रहा था तो उस टाइम पे उसकी बॉडी के ऊपर एक्सीडेंटली जो पोलन ग्रेन है वो चिपके, और जब इंसेक्ट दूसरे प्लांट के ऊपर गया, दूसरे फ्लावर पे गया, तो जो वो चिपके हुए पोलन ग्रेन थे वो जाके जो दूसरा प्लांट था, दूसरा फ्लावर था, उसके ऊपर गए, जिस वजह से जो इंसेक्ट है उसने पोलिनेशन किया। बट वो उसने एज एन जानबूझ के या फिर किसी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं किया, वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये एक्सीडेंटल प्रोसेस थी इससे प्लांट को और जो इंसेक्ट था उसको धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्लांट ने क्या किया, प्लांट हो गए समझदार, और उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने सोचा कि भाई चलो जो इंसेक्ट है वो मेरे पास आ रहा है, खाना खा के जा रहा है और पोलिनेशन तो चलो करवा ही रहा है, लेकिन क्यों ना मैं इसके ऊपर अपने पोलन ग्रेन और ज़्यादा लगा दूँ। तो उसने पोलन ग्रेन को स्टिकी चिपके जो आसानी से चिपक जाए, ऐसे स्टिकी पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। क्यों किया? ताकि वो आसानी से जो इंसेक्ट की बॉडी है उसके ऊपर जाके चिपक सके। दूसरा, अब भाई प्लांट ने सोचा कि चलो ये बेचारा इंसेक्ट है, ये मेरे पोलन ग्रेन को मैंने चुपचाप इससे बिना पूछे या बिना इससे कंसर्न किए मैंने जो पोलन ग्रेन है उन्हें तो स्टिकी कर दिया, उन्हें तो उसकी बॉडी के ऊपर चिपका दिया, लेकिन ये भोला सा इंसेक्ट, इस भोले इंसेक्ट को मैं क्यों ना रिवॉर्ड भी दूँ। तो उसने क्या किया कि इंसेक्ट को रिवॉर्ड देने के लिए नेक्टर प्रोड्यूस करना शुरू किया। उसने सीक्रेट किया स्मॉल अमाउंट ऑफ स्वीट फ्लूइड जो कि नेक्टर है, और धीरे धीरे उसने सोचा कि क्यों ना भाई चलो नेक्टर तो इसे अपने खाने में यूज़ कर लेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसेक्ट को अपनी तरफ विज़िट करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इंसेक्ट को अपनी तरफ विज़िट करवाऊँ। उसके लिए उसने अपने फ्लावर को अट्रैक्टिव बना दिया, कि उसकी जो सेपल्स है, पेटल है, उनको कलर्ड कर दिया, अपने अंदर से अच्छी अच्छी खुशबू को प्रोड्यूस किया, अच्छे से ऑर्डर को प्रोड्यूस किया। फिर जो इसका नेक्टर था, नेक्टर कंटेन करता है बहुत सारे सुगरी प्रोडक्ट को, प्रोटीन को, अमाइनो एसिड को, सॉल्ट्स को, जिससे कि इंसेक्ट के
जो मेन फूड है वो एज ए नेक्टर इंसेक्ट मेन फूड लेने लगा। फिर धीरे धीरे टाइम पास होता गया, जो फ्लावर है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स को अपने अंदर लाने लगा। वो सिर्फ ग्रीन ना होके दूसरे कलर में भी अपने सेपल पेटल को लाने लगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंसेक्ट उसकी ओर आने लगे। वो जो पूरे प्लांट से अगर जो फ्लावर है वो कलर्ड होने की वजह से, क्योंकि प्लांट है ग्रीन, फ्लावर अलग अलग कलर का, तो जो इंसेक्ट है वो आसानी से उस फ्लावर को देख सके। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, उसके साथ में इंसेक्ट ने भी सोचा कि भाई ये क्यों तेरे को इतना ये रिवॉर्ड दे रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने देखा कि अच्छा ये रिवॉर्ड इसलिए दे रहा है ताकि मैं इसके पोलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकूँ। तो उसके अंदर दिमाग आने लगा, मतलब वो सेंसरी मैकेनिज्म आने लगा, और उसने क्या करना शुरू कर दिया कि चलो जब ये इतने एफर्ट्स लगा ही रहा है तो क्यों ना मैं भी अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स लगाऊं। और उसने अपने अंदर परसेप्शन ऑफ कलर एंड ऑर्डर की एबिलिटी ले आया, मतलब अपने अंदर जो कलर को पहचानने वाले और जो ऑर्डर को पहचानने वाले रिसेप्टर ले आया। और उसने क्या किया कि इन कलर को और इन ऑर्डर को अपने फूड के साथ जोड़ दिया, लिंक कर दिया कि अगर इस तरीके की ऑर्डर आएगी तो समझो ऐसा फूड है, अगर ये फ्लावर इस कलर का है तो ऐसा फूड मिलेगा मुझे यहाँ। तो वो फ्लावर को देख के, फ्लावर की ऑर्डर से ही पता लगा लेता कि मुझे किस तरीके का फूड यहाँ से मिलने वाला है। फिर जो मॉडर्न पॉलिनेटर इंसेक्ट हैं वो यूवी लाइट को भी आराम से देख सकते हैं। तो जो यूवी कलर है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की, क्योंकि ऐसे प्लांट आराम से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकला कि कोरिलेशन होता है कि जो फ्लावर में अगर किसी तरीके की मॉडिफिकेशन होगी तो उसी तरीके की जो मॉडिफिकेशन है वो इंसेक्ट के अंदर होगी। जो इंसेक्ट है और जो प्लांट है वो आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड है कि एक को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे को भी बेनिफिट मिलेगा, दोनों आपस में, एक को खाना मिलता है और एक के पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो ये कोरिलेशन है ये इंसेक्ट में भी होगा और फ्लावर में भी होगा। इंसेक्ट में इंसेक्ट की एनाटॉमी चेंज होगी, उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, उसका बिहेवियर चेंज होगा, जैसे चेंज फ्लावर में आएंगे, जिस तरीके की एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक फ्लावर में आएंगी उसी तरीके की एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर स्टेट इंसेक्ट के अंदर आएंगी। तो दोनों का जो इवोल्यूशन है वो एक दूसरे से कोरिलेट करेगा। फिर हम अगर देखें कि फ्लावर के अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक हैं आएंगी, डेवलप की जाएंगी ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो एक तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर को, स्पेसिफिक जो गंध है उसे प्रोड्यूस करेगा। दूसरे वो अपने सेपल के पेटल के कलर को, शेप को, साइज़ को मॉडिफाई करेगा। उसके जो पेटल्स है उसके ऊपर स्ट्रिप्स किस पैटर्न की हैं, स्पॉट किस पैटर्न के हैं, वो इस तरीके के स्ट्रिप्स लेके आएगा, इस तरीके के स्पॉट लेके आएगा कि इंसेक्ट उसकी तरफ भागा चला है। दूसरा कि जो वो सेपल्स है, पेटल्स है, वो डिपेंड करता है कि वो सेपरेशन करें, उनका नॉन सेपरेटिंग टाइप की होंगी, वो इंसेक्ट की स्पीसीज के अकॉर्डिंग फ्लावर मॉडिफाई करेगा। दूसरा फ्लावर की शेप कैसी है वो भी डिपेंड करता है इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर। देन बहुत सारी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स है, थ्रिप्स है, जो कि मेजर पोलिनेटर की तरह काम करेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि बीज किस तरीके से पोलिनेशन में काम आएंगी, जो मोथ है, बटरफ्लाइज है, थ्रिप्स है, वो किस तरीके से पोलिनेशन करते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीज एज एन पोलिनेटर एंड फ्लावर कॉन्स्टेंसी। ये जो फ्लावर कॉन्स्टेंसी है इसे हम आगे अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो बी के केस में अगर हम देखें तो बी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसके जो एज एन पोलिनेटर 10 से 20 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस बाई प्रोडक्ट। कि बी के हनी को छोड़ के, वैक्स को छोड़ के, अगर हम इन सब चीज़ों को, जो इसके बाई प्रोडक्ट है, हनी है, वैक्स है,
प्रोपिलॉन्स है। इनके अलावा अगर हम बात करें कि ये पोलिनेशन में कितना काम है, तो उनके कंपैरिजन में बीज एज एन पोलिनेटर 10 से 20 गुना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखेंगी। जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटर है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा 80% जो हिस्सा है वो बी का आएगा एज एन पोलिनेटर। जो हनी बीज हैं, बम्बल बीज हैं, वो ब्लू कलर के, पर्पल और येलो कलर के फ्लावर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, लेकिन ये रेड कलर को नहीं देख सकती। ऑल्सो दो जो बी फ्लावर प्लांट्स हैं, वो अपने एक उन्होंने चीज़ को इवोल्व किया, उसको बोलते हैं फ्लावर कॉन्स्टेंसी। क्यों? ताकि ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, टू रेस्ट्रिक्ट द फोरेजिंग बी टू वन प्लांट स्पीसीज ड्यूरिंग सिंगल ट्रिप और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक जो कॉलोनी है बी की, या फिर एक जो इंडिविजुअल बी है, या फिर एक स्पीसीज की बी कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ उसी फ्लावर के पास आए। इससे क्या होगा कि सेम स्पीसीज का पोलन है वो सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, जिसकी वजह से जो चांस है फर्टिलाइजेशन के वो इंक्रीज होंगे। एक जैसे ये एक फ्लावर है, उसी स्पीसीज का ये फ्लावर है, दोनों है, और ये है कुछ अलग स्पीसीज का फ्लावर, ये कुछ अलग स्पीसीज का फ्लावर। तो फ्लावर कॉन्स्टेंसी क्या होता है कि जो हनी बी है, वो हनी बी क्या करे, ये हमारी हनी बी है, ये हनी बी क्या करे कि इस स्पीसीज के फ्लावर के पास, इस स्पीसीज के फ्लावर के पास वो लंबे टाइम के लिए आए और पूरी कॉलोनी यहीं पे आए। तो क्या होगा कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन है उनका ट्रांसफ़र अपनी ही स्पीसीज पे होगा, और इससे जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो दूसरी फ्लावर पे जाएगी, दूसरी स्पीसीज का फ्लावर होगा, तो वहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन वो वहाँ डिपॉजिट करके आएगी वो वेस्ट हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन के वेस्टेज को बचाने के लिए फ्लावर कॉन्स्टेंसी को डेवलप किया गया। जो बी और फ्लावर है दोनों ने मिलके इस पावर को अपने अंदर लिया, ताकि वो क्या कर सके, पोलन की जो बर्बादी है उसे रोका जा सके और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज किया जा सके। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेंबर ऑफ स्पीसीज या फिर एक इंडिविजुअल भी ऐसा करेगी, पूरी एंटायर कॉलोनी सेम टाइप के फ्लावर की स्पीसीज के पास विजिट करेगी, या तो जब तक कि पूरा का पूरा जो सोर्स ऑफ फूड है वो ख़त्म ना हो जाए, दूसरा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए वो फ्लावर कॉन्स्टेंसी को शो करे। जो फ्लावर कॉन्स्टेंसी है वो बेनिफिशियल है फॉर बोथ प्लांट एंड इंसेक्ट। कैसे कि दोनों के अंदर ना सेम तरीके का एक ही डायरेक्शन में को इवोल्यूशनरी ट्रेंड चलेगा। जो जनरल पैटर्न है वो क्या है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा फ्लावर के, उसी तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा उस स्पीसीज को पोलिनेट करने वाले इंसेक्ट के, जिससे इफ़िशियंसी ऑफ पोलिनेटर बढ़ेगी, और जो लेस इफ़िशिएंट पोलिनेटर है उनको डिस्करेज किया जाएगा, मतलब उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उनके नंबर को कम किया जाएगा, उनकी एफिशिएंसी को कम किया जाएगा। जैसे जो बीज हैं, बीज प्रोवाइड द फ्लावर कॉन्स्टेंसी ईजली लर्न टू गो टू द फूड सोर्स। कि जो बीज हैं उनके अंदर फ्लावर कॉन्स्टेंसी है, जिसकी वजह से वो आराम से अपने फूड के सोर्स के पास जा सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग फ्लावर को सर्च करने के लिए जो टाइम वेस्ट किया जाएगा वो रिड्यूस होगा, और जो पर यूनिट फ्रीक्वेंसी है फ्लावर की विजिट की, कि 1 मिनट में वो कितने फ्लावर पे विजिट करेगी, वो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सेम स्पीसीज का फ्लावर है। दूसरा, ये थी बी की बात। दूसरा अगर हम बात करें कि फिग प्लांट के अंदर किस तरीके से पोलिनेशन किया जाएगा, तो एक बार हम फिग के जो फ्रूट है उसको अगर हम देखें, तो एक बार थोड़ा सा मैं बताती हूँ, फिर थोड़ा इसे एक्सप्लेन करूँगी। एक बहुत यूनिक सा ओब्लिगेट मतलब कि अगर जैसे एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ओब्लिगेट।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फिग प्लांट के बीच में, और जो फिग प्लांट को पोलिनेट करने वाला एक्सक्लूसिव पोलिनेटर, इसका मतलब इकलौता पोलिनेटर एक वास्प है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोफेगा। ये फिग इंसेक्ट बोल दो, ब्लास्टोफेगा बोल दो, या फिर इसका एक्सक्लूसिव पोलिनेटर वास्प बोल दो। इनका ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे है कि जो फिग का फ्लावर है वो कुछ इम्परफेक्ट टाइप का फ्लावर है और वो कुछ इस शेप का मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक रिसेप्टेकल प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू जो इंसेक्ट है वो अंदर आएगा, और जो इंसेक्ट अंदर आएगा वो अपनी बॉडी पे पोलन ग्रेन को लेके आएगा। जो फीमेल है वो अंदर आएगी, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, और नीचे की साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी का पूरा कार्पल। जो ये स्टेमन्स होते हैं मोस्ट ऑफ स्पीसीज में ये होते हैं स्टीराइल। तो इस तरीके का ये पूरा बंद है, बंद पीयर शेप में इसका इम्परफेक्ट फ्लावर होगा, जिसकी वजह से कि इसके अंदर पोलिनेशन थ्रू विंड या फिर दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसमें क्या किया जाएगा कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज इसकी फर्टाइल पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। कुछ ही जो वाइल्ड स्पीसीज है इस फिग प्लांट की, जैसे कि कैप्री फिग होता है एक प्लांट वाइल्ड फिग का, उसका जो पोलन ग्रेन है वो फर्टाइल होगा। पोलिनेशन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जो क्या किया जाता है, एक स्टेप किया जाता है कैप्रिफिकेशन, मतलब कि जो वाइल्ड फिग है उसको कल्टीवेटेड फिग ट्री के आसपास में ग्रो किया जाएगा, ताकि जो पोलिनेशन है वो हो सके। और जो पोलिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिग इंसेक्ट जो ब्लास्टोफेगा है वो ही कर सकता है। इसे समझने के लिए आप एक 5-10 मिनट की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, पोलिनेशन थ्रू वास्प, एक बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से एक बार फिर भी आप देखना, थोड़ा सा मैं बता दी हूँ कि जो ये फिग का फ्लावर है इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो फीमेल है वो अंदर जाएगी एक पतले से होल के थ्रू, रिसेप्टेकल के थ्रू, और जो फीमेल है उसके विंग्स यहीं पे ब्रेक डाउन होंगे, टूट जाएंगे, और वो अंदर की ओर मूव करेगी। जब वो अंदर की ओर मूव करेगी तो उसकी बॉडी के ऊपर पोलन चिपके हुए हैं, वो पोलन की डस्टिंग कर देगी यहाँ पर जो ये स्टिग्मा है उनके ऊपर। अब यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद उसकी हो जाएगी डेथ, और उसी के साथ में वो अपने एग्स को भी ले करेगी यहाँ पे। अब जैसे जैसे एग डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो डेवलप होता जाएगा, यहाँ बनेगा फ्रूट, अंजीर का फ्रूट। अब जो फ्रूट है वो पकेगा, उसके अंदर जैसे जैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे जो एग है उसमें से लार्वा निकलेंगे, अडल्ट बनेंगे, मेल और फीमेल दोनों बनेंगे। तो क्रैक्स आने लगेंगे फ्रूट के अंदर, यहाँ पर ये जैसे पकेगा तो यहाँ पर हल्के हल्के से क्रैक्स आने लगेंगे। जो मेल इमर्ज आउट होगा, यहाँ जो एग ले किए थे उन एग से जो मेल इमर्ज आउट होगा उसका काम सिर्फ इतना होता है कि फीमेल के साथ कोपुलेट करना और उसके एग को फर्टिलाइज करना। जैसे ही वो अपना काम करेगा उसकी यहीं पे डेथ हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकलता। फिर इन क्रैक्स के थ्रू जो छोटी छोटी फीमेल्स हैं जिनका फर्टिलाइजेशन हो चुका है वो यहाँ से बाहर निकलेंगी, और जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगी तो दूसरे अपनी बॉडी के ऊपर ये क्या करेंगी, पोलन को चिपका के जाएंगी, पोलन को चिपका के जाएंगी, बाहर निकलेंगी, और जाके जब ये दूसरे फिग के अंदर जाएंगी और दूसरे फिग के अंदर जाएंगी तो यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर जो पोलन है वो पोलन वहाँ डस्ट करेंगी, अपने विंग्स को बाहर ही छोड़ देंगी। इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी होगी, और ये जाके फिर इसके दूसरे फिग के अंदर, दूसरे फिग के फ्लावर के अंदर पोलिनेट करेंगी, अपने एग ले करेंगी, और वहीं पे उनकी डेथ हो जाएगी। इसे अगर आप वीडियो के थ्रू, जो एनिमेटेड वीडियो है उसके थ्रू देखेंगे तो ये आपको और अच्छे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देन जो थर्ड है वो है मोथ एंड बटरफ्लाइज के थ्रू पोलिनेशन। तो जो मोस्ट ऑफ मोथ एंड बटरफ्लाई है वो हमें पता है नेक्टर के थ्रू फीड करते हैं, और उनके अंदर साइफोनिंग टाइप की वो फीडिंग करते हैं, साइफोनिंग या फिर वो स्पंजिंग टाइप की, कि ऐसे चूसने वाली, स्ट्रो की तरह
चूसने वाली जो फीडिंग है वो करते हैं। उनके जो माउथ पार्ट हैं वो इसी तरीके से मॉडिफाइड है। एक बार अगर अब माउथ पार्ट देखें बटरफ्लाई का या फिर मोथ का, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि वो किस तरीके से स्पंजिंग करते हैं। उनका जो माउथ पार्ट है वो प्रोबोसिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जैसे ये इनका हेड है तो इस तरीके से ऐसे प्रोबोसिस है, और ये प्रोबोसिस जब स्पंजिंग करनी है तो स्ट्रो की तरह खुल जाएगा, और जब स्पंजिंग नहीं करनी तो ये क्या करेगा, ऐसे रोल डाउन होके हेड के नीचे, इस हेड के नीचे आ जाएगा। फिर बहुत सारे मोथ्स हैं। अगर हम मोथ की बात करें तो जो मोथ है वो इवनिंग में नाइट के टाइम पे ब्लूमिंग करने वाले फ्लावर को विजिट करता है, जबकि जो बटरफ्लाइज हैं वो डे टाइम पे ब्लूम करने वाले फ्लावर्स को विजिट करती हैं। जो बटरफ्लाइज यूजली ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर के फ्लावर को पोलिनेट करेंगी। इनके पास जनरली जो ऐसे फ्लावर को जिनका जो नैरो कोरोला, लंबा कोरोला होगा वहाँ पे, और जो नेक्टर है वो बॉटम पे होना चाहिए इनके लिए, और इस बॉटम वाले नेक्टर को असेस करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे। जब ये नेक्टर को कलेक्ट करने जाते हैं उन्हीं उसी टाइम पे ये फ्लावर को पोलिनेट करेंगे। एक मैकेनिज्म होता है सूडो कोपुलेशन बाय बीज एंड वास्प विद फ्लावर। इसमें एक्चुअल में क्या है कि एक ओफायरस, एक ऑर्किड है, उसका जो फ्लावर है ना वो फीमेल वास्प एंड बी के जैसी शेप रखेगा, उसके जैसा ही ऑर्डर रखेगा, उसके जैसा ही कलर रखेगा। ऑर्डर में वो ऐसी जो सेक्स, फीमेल सेक्स फेरोमोन है उस टाइप की स्मेल को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मेल वास्प को वो एज एन फीमेल दिखेगा और वो आके उसके साथ कोपुलेट करेगा, जिस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो सूडो कोपुलेशन है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में फीमेल नहीं है, जो फ्लावर है वो मिमिक कर रहा है एज एन फीमेल, जिस वजह से जो कोपुलेशन है उसे हम सूडो कोपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि मेल को लगता है फीमेल है लेकिन एक्चुअल में वो फीमेल नहीं है, वो फ्लावर है। और जब वो उसके साथ कोपुलेट करने की कोशिश करेगा तो जो पोलन्स हैं वो उसकी बॉडी पे डस्ट कर दिए जाएंगे, और यही प्रोसेस जब वो दूसरे फ्लावर के साथ रिपीट करेगा तो वहाँ पर जो पोलन है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से जो पोलिनेशन है वो थ्रू सूडो कोपुलेशन परफॉर्म किया जाएगा। इसका भी बहुत, अगर आप अच्छा सा एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरे इंसेक्ट पोलिनेटर तो कुछ बीज के, थ्रिप्स के, बटरफ्लाइज के, वॉस्प, मोथ के अलावा भी बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ इंसेक्ट ऐसा है जो कि वैल्यूएबल प्लांट पोलिनेटर होते हैं। जैसे कि एक ऑर्डर है डिप्टीरा, एक ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। डिप्टीरा के अंदर जो मोस्ट वैल्यूएबल पोलिनेटर्स हैं वो ऑर्डर डिप्टीरा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि होवर फ्लाइज, बी फ्लाइज, ब्लो फ्लाइज। जो होवर फ्लाइज है वो कॉमन विजिटर है टू फ्लावर के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोलिनेटर है पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन में भी। जब बहुत सारी जो बीज हैं पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन में, मतलब एनवायरमेंट उनके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगी। लेकिन जो होवर फ्लाइज हैं, जो बी फ्लाइज है, ब्लो फ्लाइज है, वो ऐसी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में पोलिनेशन का काम करेंगी, इसलिए उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा हेयर दिए गए हैं ताकि उन हेयर में पोलन ग्रेन फंस सके आराम से और वो बढ़िया से पोलिनेशन को परफॉर्म कर सके। इसके अलावा एक और दूसरा ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, जिसमें मोस्टली आते हैं बीटल। बीटल बीज की तरह इतने अच्छे गुड पोलिनेटर नहीं है, ना ही वो बटरफ्लाई, मोथ की तरह अच्छे पोलिनेटर हैं, बट फिर भी वो कभी कभी जब फ्लावर को विजिट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो बीटल है उनके थ्रू ही उनका पोलिनेशन होता है। जैसे कि मैंगोलिया फ्लावर, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं गूगल पे डाल के, बहुत बढ़िया सा फ्लावर है ये। बीटल फ्लावर बहुत सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ऑर्डर के थ्रू, ना कि अपने कलर के थ्रू। मतलब वो बीटल को अट्रैक्ट करेगा अपनी खुशबू के थ्रू, ना कि मतलब ऐसे देखने से कोई भी इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होना कम पसंद करेगा। दूसरा हम बात करते हैं कि एंड्स एंड प्लांट्स की क्या थोड़ा सा रिलेशन है। तो जो
अकेसिया की अगर हम बात करें तो अकेसिया के अंदर एक जीनस होता है एंट का, सूडोमायरमेक्स, ये उसके अंदर रहेंगी। उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए ये प्लांट उन्हें अपने अंदर रखेगा। जो इनके स्वोलन स्ट्यूपुलर थॉर्न्स हैं उनके अंदर ये रहेंगी, और जो प्लांट है इन्हें सुगरी सीक्रेशन प्रोवाइड करवाएगा। अगर कोई भी हर्बीवोर इन प्लांट के ऊपर आके फीड करना चाहेगा तो जो एंट है वो उस हर्बीवोर को काटेंगी, जिसकी वजह से वो हर्बीवोर उसके ऊपर फीड नहीं करेगा, और जो अकेसिया है वो फीडिंग से, दूसरे हर्बीवोर की फीडिंग से बच जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पोलिनेशन ही हो इंसेक्ट के थ्रू। एंट और प्लांट का जो रिलेशन है वो हमें ये बताता है कि प्लांट पोलिनेशन के साथ साथ दूसरे मैकेनिज्म के लिए भी इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा डिस्कशन अबाउट इंसेक्ट पोलिनेशन या फिर इंसेक्ट पोलिनेटर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।